हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, उसका महत्व लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा। अवधारणा हमें प्रश्न में पूछा गया है द्विनिषेचन के बारे में। द्विनिषेचन और उसका महत्व में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले बात कर लेंगे द्विनिषेचन की। देखिए, द्विनिषेचन जो होता है ये एक ऐसा निषेचन है, निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। लेकिन द्विनिषेचन द्विनिषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें, इसे ठीक से हम लिख लेते हैं द्विनिषेचन को। द्विनिषेचन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भ्रूण कोश में एक भ्रूण कोश एक भ्रूण कोश जो होता है, उस एक भ्रूण कोश के अंदर या एक भ्रूण कोश में दो दो लैंगिक दो लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं। दो लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है द्विनिषेचन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लैंगिक संलयन जो है क्या होता है, दो लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं। अब यहाँ पे जो है दो संलयन कौन से होते हैं? पहला संलयन तो होता है नर युग्मक का अंड कोशिका से। नर युग्मक का संलयन होता है अंड कोशिका से, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और दूसरा संलयन यहाँ पे होता है द्विगुणित केंद्रक का। द्विगुणित केंद्रक जो होता है उसका संलयन किससे होता है? इसका संलयन होता है नर युग्मक से। तो इस प्रकार भ्रूण पोष का निर्माण होता है। ठीक है, यह हुआ जो द्विनिषेचन। अब बात करते हैं इसके महत्व की। यहाँ लिख लेंगे, इसका महत्व भी प्रश्न में पूछा गया है। अगर बात करते हैं इसके महत्व की, तो सबसे पहला महत्व ये होता है कि इस संलयन के पश्चात भ्रूण पोष का निर्माण होता है। अभी हमने देखा कैसे हुआ था भ्रूण पोष का निर्माण। तो भ्रूण पोष का निर्माण होने से इस क्रिया द्वारा भ्रूण के पोषण में यह प्रक्रिया क्या है? सहायक ये होती है। ठीक है, दूसरा महत्व ये होता है कि इस प्रक्रिया द्वारा जो बीज बनता है, उस बीज की जो जीवन क्षमता होती है, वो जीवन क्षमता काफी अच्छी होती है और लंबे समय की रहती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।